हम लोग डिटैचमेंट और ड्रॉप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर एक ड्रॉपर है। ड्रॉपर में एक लिक्विड बबल है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड भरने से ये जो ड्रॉप है ये बड़ी होती जा रही है। बड़ी होने के साथ साथ ये भारी भी होती जा रही है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये ड्रॉपर से डिटैच हो जाएगा। हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम मान लेते हैं इस पॉइंट पर अगर आप सोचें तो कोई भी आप मान लीजिए कि जहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को ये जो भी इस सरफेस पे बबल है वो इसकी अपनी तरफ खींचेंगे और ये ड्रॉपर जो करेगा इस पॉइंट को अपनी तरफ खींचेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर से इस पे एक सरफेस टेंशन जनरेट हो जाएगा। ये सरफेस टेंशन हर पॉइंट पे टेंजेंशियली होगा और मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये हॉरिजॉन्टल एंगल है, इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। तो टी के हमारे दो कंपोनेंट हो जाएंगे, टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा। मैंने इस फोर्स कंपोनेंट को इस फिगर के अंदर दिखाया हुआ है। टी साइन थीटा हर एक पॉइंट पे काम कर रहा है। तो पूरे सरफेस पे, पूरे ये जो लिक्विड सरफेस है आपके पास, इस पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा और वही सरफेस टेंशन फोर्स होगा। तो सरफेस टेंशन फोर्स हमने कर लिया टी साइन थीटा 2 पाई इंटू आर। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है सरफेस टेंशन इंटू लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लिक्विड एल। तो एल की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। और ये जो टी कॉस थीटा है ये हर एक पॉइंट पे इनवर्ड है और ये वाला फोर्स इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला फोर्स इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला फोर्स इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारे फोर्स कैंसिल हो जाएंगे टी कॉस थीटा। तो ड्रॉपर के हॉरिजॉन्टल सर्कल प्लेन में कोई भी नेट फोर्स नहीं होगा, केवल अपवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स होगा। अब हम सरफेस टेंशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास साइन थीटा को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे ये फिगर बनाया हुआ है, ये डिटेल में देखिए। ये रेड कलर का ये ड्रॉपर है, यहाँ पे सरफेस टेंशन ये रेड का डायरेक्शन ये है, ये इस प्लेन में थीटा एंगल बना रहा है और इस स्फीयर का सेंटर ये है। इस सेंटर को मैंने ज्वाइन कर दिया स्मॉल आर और कैपिटल आर में, हमें रिलेशन साइन थीटा के द्वारा मिल जाता है। स्मॉल आर जो है हमारा वो क्या है? ड्रॉपर का यानी ट्यूब का रेडियस है और कैपिटल आर हमारा ड्रॉप का रेडियस है। तो जहाँ से आपको सरफेस टेंशन मिलता है 2 पाई कैपिटल टी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है? ट्यूब का रेडियस। तो जो सरफेस टेंशन है आप देखिए 2 पाई टी और आर स्क्वायर, ये तो पूरा कांस्टेंट होगा, पर जो सरफेस टेंशन है ये क्या है हमारे पास कि इस बबल के रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस टेंशन कम होता जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या इस तरह के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब सरफेस टेंशन किसके बराबर हो जाएगा? इस बबल के सॉरी इस ड्रॉप के वेट के बराबर हो जाएगा। जब सरफेस टेंशन इस ड्रॉप के वेट के जस्ट बराबर होगा, एक्चुअली में वेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा पर हम इक्विलिब्रियम स्टेट ले करके सॉल्व कर रहे हैं कि ये बिल्कुल वो कंडीशन है जहाँ पे सरफेस टेंशन इस बबल को बना करके मेंटेन चिपका करके रखा हुआ है, इसके बाद ये इसको छोड़ देगा। तो इन इक्विलिब्रियम स्टेट में मैंने सरफेस टेंशन और वेट को बैलेंस कर दिया और इस तरीके से बैलेंस करने के बाद कैपिटल आर और स्मॉल आर और डेंसिटी के बीच में, डेंसिटी ये किसकी है? लिक्विड की, इनके बीच में रिलेशन आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो ड्रॉप है, ड्रॉप का रेडियस ये ट्यूब के रेडियस पे डिपेंड करता है, साथ में उस लिक्विड के डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। इसका यूज ज़्यादातर आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप जो होते हैं उसमें होते हैं। आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप को इस तरह से बनाया जाता है कि उनका ये जो रेडियस है, उनके ये रेडियस ट्यूब का, ड्रॉपर का ये जो रेडियस है वो कुछ इस तरीके से होता है कि
कैपिटल आर रेडियस का ड्रॉप फॉर्म कर सके। ये कैपिटल आर यानी कैपिटल आर का मतलब क्या हो गया, एक सर्टेन अमाउंट में एक आपको क्या है इस मेडिसिन ये मेडिसिन मिल जाएगी। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि 1 ml आपको ड्रॉ करनी है, तो आप क्या करेंगे, ड्रॉपर का ये जो रेडियस है वो इस तरह से बनाएगा कि जब आप एक बार इसको प्रेस करके छोड़ेंगे तो ये जो ड्रॉप बनाएगा उस ड्रॉप में 1 मिलीमीटर का मेडिसिन फिल हो जाएगा और वही आपके आई या ईयर में आएगा एक सर्टेन अमाउंट का। साथ में ये डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी कम रहेगी तो ड्रॉपर बड़ा बनेगा।